नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में सूरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है, जिस प्रकार राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति धारा काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में अष्टछाप के कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टछाप के 8 कवि हैं, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास हैं। इनमें पहले कवि सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जन्मान थे या बाद में अंधे हुए, यह एक विवादास्पद है। उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। वह विनय के पद लिखा करते थे प्रारंभ में और पदों को गाकर सुनाते थे। बाद में मथुरा में यमुना नदी के गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें अनेक पद गाकर सुनाए और सुनाने को कहा। सूरदास ने दास्य विनय के पद गाकर सुनाए। तब वल्लभाचार्य ने कहा कि उन्हें दीक्षा दी और भगवत लीला का वर्णन किया और भगवत लीला वर्णन करने को कहा। उन्हें भागवत के आधार पर पद रचना करने को कहा। वल्लभाचार्य के कहने पर सूरदास ने वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखे हैं। जन्मजात प्रतिभा, गुणी जनों का सत्संग और अभ्यास से सूरदास ने गायन और महात्मा के नाते लोकप्रियता प्राप्त की थी। सम्राट अकबर ने मथुरा में उनसे भेंट की थी। वल्लभाचार्य कृष्ण के बाल रूप के भक्त थे। उन्होंने सूरदास को कृष्ण की बाल लीला संबंधी पद गाने को कहा। सूरदास ने कृष्ण के जन्म, यशोदा के वात्सल्य का विस्तार से वर्णन किया है। वात्सल्य में सूर बेजोड़ हैं। कहा भी गया है कि सूर के बाद वात्सल्य की उक्तियाँ झूठी सी जान पड़ती है। कृष्ण गोपियों तथा राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। कृष्ण के अनूप सौंदर्य पर राधा और गोपियाँ मोहित हो जाती हैं। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से माधुर्य भाव के पद लिखे हैं। गोपी कृष्ण प्रेम में ऐन्द्रिकता नहीं बल्कि पवित्रता और उदारता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर चारों तरफ दुख छा जाता है। सूरदास के विरह वर्णन में तन्मयता है। माधुर्य भाव रखने वाली गोपियाँ समाज का बंधन न मानकर कृष्ण लीला में शामिल होती हैं। सूरदास की सखे भाव की भक्ति में कोई भी सीमा, आदर्श, नियम की अपेक्षा नहीं है। सूरदास की भक्ति वात्सल्य, सखीय और माधुर्य भाव की भक्ति हैं। विशेष ध्यान रखें, सूरदास की भक्ति में कौन सा भाव है? वात्सल्य, सखीय और माधुर्य। सूरदास ने कृष्ण संबंधी 1.25 लाख पद लिखे हैं। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। विद्वानों के अनुसार सूर सारावली ग्रंथ सूरदास का ही है। इसके बारे में कोई निश्चित मत प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। सूरदास भक्त पहले हैं और कवि बाद में। उनका काव्य स्वान सुखाय हैं। लीला का वर्णन लीला के लिए है। सूरदास कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें समाज की कोई परवाह नहीं थी। वे सांसारिक आकर्षण से दूर थे। सूरदास की भक्ति में केवल सूर और कृष्ण हैं। सूर के प्रेम संसार में बाल गोपाल हैं, गोप गोपियाँ और राधा है। विहार,
मुरली, तानसुर, माखन, दूध, गोएं, बछड़े हैं। सूरदास की इस दुनिया में यशोदा, नंद, यमुना नदी, बगीचे भी हैं। काव्य में पूरी ब्रज नगरी उपस्थित हो जाती है। सूरदास ब्रज की कृष्ण लीलाओं में इतने तन्मय हो गए थे कि दिल्ली के राजनीतिक उतार चढ़ाव से उनका कोई वास्ता नहीं था। समाज में होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं से भी उन्हें कोई सरोकार नहीं था। शासक क्या कर रहे हैं, समय की गतिविधि क्या है, उन बातों से उन्हें कोई लगाव नहीं था। माधुर्य भाव के भक्त गोपियाँ समाज में अपना नाता तोड़कर कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित होती हैं। सूरदास स्वयं एक गोपी के रूप में कृष्ण लीला में शामिल होते हैं। सूरदास ने यशोदा और नंद के गृहस्थ जीवन को भी प्रस्तुत किया है। नंद बाबा यशोदा को प्रौढ़ावस्था में बालक कृष्ण की प्राप्ति होती है। उनका कृष्ण के प्रति स्नेह स्वाभाविक है। यशोदा को उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते पीते हरदम कृष्ण का ही ध्यान लगा रहता है। वह कृष्ण को लोरियां सुनाकर गाकर सुलाती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, ये पद महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस, श्रृंगार और सखे भाव का चित्रण हुआ है। उन्होंने ब्रज प्रदेश के त्योहार, उत्सव आदि का भी वर्णन अपने काव्य में किया है। सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता और प्रतीकात्मकता है। भाषा के में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और सुर का प्रयोग हुआ है। अनेक लोकोक्तियों का भी समावेश उसमें हुआ है। सूर की भक्ति पद्धति का आधार पुष्टि मार्ग है। भगवान की भक्त पर कृपा होती है। कृपा यानी पोषण के भाव स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, साधन रूप और साध्य रूप। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना पड़ता है। साध्य रूप में भक्त भगवान की शरण में अपने आप को छोड़ देता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान के अनुग्रह भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करता है। अगले कृष्ण भक्त कवि नंददास। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का नाम लिया जाता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की सूकर क्षेत्र यानी सोरो क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जीवन राम था और चाचा का नाम आत्माराम दुबे था। और आत्माराम दुबे के पुत्र तुलसीदास थे, अर्थात तुलसीदास और नंददास चचेरे भाई थे। इनका बचपन में सोरों में नरसिंह पंडित से संस्कृत और संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। नरसिंह पंडित रामानंद को अपना गुरु मानते थे। वह राम भक्ति किया करते थे। नंददास भी प्रारंभ में राम भक्त थे। बाद में तुलसीदास के साथ वह काशी चले गए। वहाँ वह शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। वहाँ से उन्होंने द्वारका यात्रा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में किसी स्त्री से प्रेम हो जाने के कारण रास्ता भटक गए। वहाँ से वह गोकुल पहुँच गए। वहाँ गोस्वामी विठलनाथ से उनकी भेंट हुई और उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोकुल में उनकी भेंट किससे हुई? गोस्वामी विठलनाथ से हुई। या पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे ली? गोस्वामी विठलनाथ से। तब से वह कृष्ण भक्त हो गए। वह आचार्य विठलनाथ के साथ कथा वार्ता करने लगे। उसके बाद गोवर्धन में उनका परिचय सूरदास से हुआ। सूरदास की भक्ति भावना को देखकर नंददास का शास्त्र मोहभंग हुआ। सूरदास के आग्रह से वह पुनः अपने गांव रामपुर गए थे। नंददास की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी,
श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला और नंददास की पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनका हम एक एक अध्ययन करते हैं। अनेकार्थ मंजरी, यह एक पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी, अमर कोश के आधार पर शब्दों के इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पंक्ति में उस शब्द का प्रयोग करते हुए दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन है। विरह मंजरी, यह एक भावात्मक काव्य है। कृष्ण वियोग में एक ब्रजवासी की विरह व्यथा का चित्रण इसमें हुआ है। रूप मंजरी, यह एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। इस काव्य में रूप मंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम का वर्णन हुआ है। सुदामा चरित, इस ग्रंथ की कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। इस काव्य में सख्य भाव की कृष्ण भक्ति का वर्णन है। अगला ग्रंथ रास पंचाध्यायी, यह नंददास की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस काव्य में लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वय हुआ है। गोपी प्रेम की लौकिक प्रेम कथा द्वारा आध्यात्मिक कृष्ण का वर्णन है। भंवर गीत, यह कृष्ण भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आरंभ में गोपी उद्धव संवाद हैं। अंत में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। निर्गुण निराकार कृष्ण भक्ति का विरोध करके सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। सिद्धांत पंचाध्यायी, इस ग्रंथ में कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। इसमें कृष्ण की रास लीला के आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन किया गया है। रास लीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने पारलौकिक रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। नंददास की पदावली, यह ग्रंथ में 12 प्रकरणों में पद संकलित हैं। ग्रंथ में काव्य सौंदर्य श्रेष्ठ हैं। अष्टचाप के अन्य कवि, अष्टचाप के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। कृष्ण काव्य में आचार्य वल्लभाचार्य का योगदान है। उनके द्वारा चलाए गए पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर अष्ट सखा कवियों ने कृष्ण साहित्य की रचना की। ये 8 कवियों की मंडली अष्टछाप कहलाती है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभ के 84 शिष्यों में से 4 तथा 252 शिष्यों में से 4 को लेकर भक्त कवि और संगीतज्ञों की एक मंडली स्थापित की। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुंभनदास, परमानंदास, सूरदास और कृष्णदास, तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अष्टचाप के कवियों के संबंध में प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि अष्टचाप के कवियों के नाम लिखिए, या अष्टचाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम लिखिए, या अष्टचाप के कवियों में गोस्वामी विट्ठलदास के शिष्यों के नाम लिखिए। अष्टचाप के ज्येष्ठ कवि कुंभनदास थे तथा सबसे कनिष्ठ कवि नंददास थे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है, दूसरा स्थान नंददास का है और तृतीय स्थान परमानंददास का है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के समर्थक थे। ये 8 भक्त पुष्टि मार्ग के कलाकार, संगीतकार और कीर्तनकार थे। 8 कवि समकालीन कवि थे। ये भक्त पारी पारी से श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन, सेवा, प्रभु लीला संबंधी पद रचना करते थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन अष्ट सखाओं पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, इसलिए उन्हें अष्टछाप कहा जाता है। ये कवि भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित पद रचना करते थे। कुंभनदास, 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है।
कुंभनदास गोवर्धन पर्वत से दूर जमुनावती नामक गांव में रहा करते थे। अपने घर में कृषि कार्य होता था। ये विवाहित थे और 7 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुजदास भी अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है, अष्टछाप कवियों में पिता पुत्र कौन हैं? तो उत्तर होगा कुंभनदास व चतुर्भुजदास। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कुंभनदास व चतुर्भुजदास। वे मधुर स्वर में कृष्ण भक्ति के पद गाते थे। किसी गायक ने उनका एक पद गाकर अकबर को सुनाया। बादशाह ने उन पर मुग्ध होकर पद की रचयिता को सिकरी बुलाया। कुंभनदास ने सिकरी जाकर बादशाह के सामने अपना पद गाकर सुनाया कि भक्तन को का सिकरी में काम। इस पद में विरक्ति भाव सूचित होता है। बादशाह अकबर इनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न हुए। अकबर ने उन्हें कुछ मांगने को कहा। कुंभनदास ने अपनी यही इच्छा प्रकट की कि वह फिर कभी सिकरी नहीं बुलाना। ब्रज से बाहर रहने से उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाते। कुंभनदास के नाम से स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। कुंभनदास की काव्य की भाषा साधारण ब्रज भाषा है, जिस पर संस्कृत का प्रभाव है। परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में उन्हें काव्य लेखन और संगीत का ज्ञान था। भक्ति के लिए उन्होंने पद रचना करना आरंभ किए। यह अविवाहित थे। इन्होंने धन प्राप्ति के लिए कोई व्यवसाय नहीं किया। वल्लभाचार्य से प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद दास ने कृष्ण की बाल लीला संबंधी पद लिखे हैं। उन्होंने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। उन्होंने कृष्ण की माधुर्य लीला के पद भी लिखे हैं। उन्होंने लिखा भी है एक पद, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तातिन ते मेरे इन नैनन ने कहू नींद न लीनी। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन से कृष्ण से प्रीति हुई है, तब से गोपी की आंखों में नींद नहीं है। परमानंद दास को वियोग श्रृंगार के वर्णन में सफलता मिली। गोपियों के माध्यम से मन की अवस्थाओं का राधा कृष्ण के नक्श का वर्णन है। काव्य की भाषा चित्रात्मक अलंकारिक है। दोहा चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है और मुक्तक काव्य लिखा है, जिसमें परमानंद सागर या परमानंद दास के पद प्रमुख हैं। कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। ये बाल्यावस्था में ब्रज आ गए। अपनी प्रतिभा के कारण श्रीनाथ मंदिर का अधिकारी पद उन्हें प्राप्त हुआ। वे पहले गुजराती भाषा में लिखते थे, फिर ब्रज भाषा का अभ्यास करके उन्होंने काव्य रचना की। 1510 ईस्वी में कृष्णदास ने वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। ये कवि और गायक थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम और रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्णदास एक कुआं बनवा रहे थे, तभी 1578 ईस्वी में उसी कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इनके फुटकर पद उपलब्ध हैं। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतरिक गांव में हुआ था। वे शिक्षित थे और उन्हें संगीत शास्त्र का ज्ञान था। गोविंद स्वामी ने 1535 ईस्वी में विट्ठल नाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। गोविंद स्वामी ने भजन कीर्तन के लिए जो पद लिखे, उनका संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से किया गया है। चीत स्वामी। चीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में मथुरा में हुआ। घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी। ये युवावस्था में बड़े उद्दंड प्रकृति के थे और लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे। चीतू चौबे के नाम से मथुरा के उद्दंड लोगों में इनका प्रथम स्थान था। एक बार विट्ठल नाथ को खोटा रुपया और थोथा नारियल चढ़ाने के लिए भेंट किया।
विठलनाथ ने कोटे रुपए और नारियल को शुद्ध तथा परिपूर्ण बना दिया। चित्त स्वामी ने चमत्कृत होकर गोस्वामी विठलनाथ के पैर पकड़ लिए। उनसे क्षमा मांगकर वह पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। उनकी रुचि काव्य और संगीत में थी। कीर्तन के लिए उन्होंने स्फुट पद भी लिखे हैं। इनका संकलन पदावली में इन्होंने किया है। काव्य की भाषा ब्रज है। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। चतुर्भुजदास अष्टचाप के लोकप्रिय कवि कुम्भन दास के ये सबसे छोटे बेटे हैं। इनका जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के पास जमुनावती गांव में हुआ था। अपने घर में कृषि कार्य में उनका मन नहीं लगा। उनका ध्यान भजन कीर्तन में अधिक रहता था। पिता ने उन्हें गान कला की शिक्षा दी और पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। चतुर्भुजदास के पदों में कृष्ण जन्म से लेकर गोपियों के विरह का वर्णन है। काव्य की भाषा साधारण ब्रज भाषा। कवि की मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने किसी संप्रदाय में न रहकर स्वतंत्र रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इनमें मीराबाई और रस खान प्रमुख हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। राव दूदा इस शाखा के प्रवर्तक थे। राव दूदा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा ने के बचपन में इनकी मां की मृत्यु हुई। मीरा के पिता रतन सिंह को कुड़की समेत 12 गांव की जागीर प्राप्त थी। वह हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते हुए इसलिए बेटी का लालन पालन में वह असमर्थ थे। पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत, साधुओं की सत्संगी आदि मीरा ने शिक्षा प्राप्त की। लोकगीतों की मधुरता ने उन्हें संगीत प्रेमी बना दिया। राव दूदा वैष्णव थे। मीरा पर इसका प्रभाव पड़ा। बचपन से कृष्ण भक्ति करने लगी। मीरा का विवाह महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद तत्कालीन प्रथा के अनुसार मीरा सती नहीं हुई। सामान्यतः उस समय राजपूत समाज में सती प्रथा प्रचलित थी और पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी उसकी चिता के साथ जल जाती थी, स्वयं सती हो जाती थी। लेकिन मीराबाई ने ऐसा नहीं किया। वह अपने आप को कृष्ण की चिर सुहागिनी मानती थी। मीरा साधु संगति और भजन कीर्तन करने लगी। इस आचरण के लिए मीरा को संकट में डाला गया। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने उन्हें विष का प्याला भेजा। पिटारे में भेजे सांप मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अनेक दुखों का सामना मीरा ने किया। मीरा के चचेरे भाई और चाचा बिरमदेव ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु जोधपुर नरेश मालदेव के आक्रमण के कारण वीरदेव अस्थिर हो गए। मीरा कृष्ण भक्ति में स्वयं राधा बन गई। भक्ति में उन्होंने लोकलाज राज मर्यादा की परवाह नहीं की। इसके लिए उन्हें राजघराने का कठोर विरोध भी सहना पड़ा। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। वहाँ चैतन्य मत के जीव गोस्वामी से परिचय हुआ। उन्होंने मीरा का पूरा सम्मान दिया। वह वृंदावन से द्वारिका चली गई और रणछोड़दास अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगी। मीरा की रचनाएं। मीराबाई पद लिखती ही रही और गाकर सुनाती भी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से पद प्रकाशित हुए। उनके कुल 11 ग्रंथ हैं, जिसमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी प्रमुख हैं। इनके स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। इनके पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी,
खड़ी आदि में मिलते हैं। पदों में वियोग श्रृंगार के साथ शांत रस का वर्णन है। काव्य में उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार मिलते हैं। मीरा की कृष्ण भक्ति में मिलन, उत्सुकता और प्रतीक्षा से संबंधित पद हैं। मीरा के पदों में रहस्यात्मकता है, आध्यात्मिकता है, वासना कहीं भी नहीं दिखाई देती है। मीरा के कुछ पद राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं, कुछ साहित्यिक भाषा में हैं। उनके प्रत्येक पद में गिरधर नागर शब्द आया है। मीरा के कृष्ण प्रेम मर्यादा के भीतर संयोग वियोग श्रृंगार का वर्णन है। उनका प्रेम मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, निजी और पारिवारिक प्रेम का चित्रण करता है। कहीं पर मीरा प्रेम में बावली होकर स्वच्छंद भाव से नाच उठती है और पद भी लिखा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा का एक पद उनके कृष्ण प्रेम की व्याकुलता को व्यक्त करता है, विधिनी बावरी सी भई। सांसारिक धन वैभव की क्षणभंगुरता का उन्होंने बार बार उल्लेख करके निर्वेद भाव की अभिव्यक्ति की है। रस खान, रस खान मुसलमान कृष्ण भक्त कवि हैं। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम है। मूल नाम भी पूछा जाता है रस खान का, तो उत्तर लिखेंगे आप सैयद इब्राहिम। मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि, तो उत्तर होगा रस खान। ये दिल्ली के रहने वाले थे। वह दिल्ली से वृंदावन आए और उनके पदों के अनुसार विद्वानों ने इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है। रस खान स्वामी विठलनाथ से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। बादशाह वंश में जन्मे रस खान धन संपत्ति राज्य का त्याग करके भक्ति प्रेम में अपना जीवन बिताया। श्री कृष्ण की लीला गान के लिए कवित सवैयों में पद लिखे। उन्होंने वात्सल्य रस के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। काव्य में प्रमुख रस श्रृंगार हैं और उनका आलंबन भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसमें कृष्ण के रूप पर मोहित राधा और गोपिकाओं की मन स्थिति का चित्रण हुआ है। इसके साथ ही ब्रजभूमि, पशु पक्षी, वन, बाग संबंधी पद सरस हैं। इनके काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रश्न भी पूछा जाता है, रस खान की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण ने काव्य भाषा को सरस और स्वाभाविक बनाया है। कवित सवैया और दोहा छंदों का इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। रस खान की रचनाएं: सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। पहली रचना सुजान रस खान। यह ग्रंथ रस खान के स्फुट पदों का संग्रह है। इसमें 181 सवैये, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। इन छंदों में विषय भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण का रूप, बांसुरी, कृष्ण लीला आदि हैं। अगला ग्रंथ प्रेम वाटिका। इस ग्रंथ में कवि ने राधा कृष्ण को प्रेम के बगीचे के माली और मालिन मानकर प्रेम के तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। यह 53 दोहों की एक लघु रचना है। दान लीला, यह 11 छंदों का पदबंध है। इसमें रस खान ने पौराणिक प्रसंग को राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया है। अष्टयाम, रस खान के इस ग्रंथ में संकलित दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक की उनकी दिनचर्या और विभिन्न क्रीड़ाओं का इसमें वर्णन हुआ है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण संबंधी जो कृष्ण साहित्य है या जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उसके प्रमुख कवियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।